इसके खिलाफ एफआईआर भी कराएंगे और इसके खिलाफ हम मुकदमा भी करेंगे। आरएसएस के जो लोग हैं, ये जितने बाबा हैं, ये सब कहाँ थे? इनके पूर्वज कहाँ थे? ये कोई आजादी, जंगे आजादी की लड़ाई थोड़ी लड़ रहे थे। आजाद अंग्रेजों से अगर कोई लड़ाई लड़ रहा था, इस देश को आजाद कराने में कोई लड़ाई लड़ रहा था, तो हमारे पुरखे और हमारे पूर्वज लड़ रहे थे। दलित आबादी थी देश की, ओबीसी की आबादी थी देश की, माइनॉरिटीज की थी, और 50% आधी आबादी महिलाओं को जो हक और अधिकार दिया। और ऐसा विश्व में कहीं उदाहरण नहीं है कि बाबा साहब ने इस देश की 50% महिलाओं के लिए अपने पद को ठोकर मार दी थी। अभी ये क्यों वो भौंक रहे हैं? क्योंकि मध्य प्रदेश में मनु की ग्वालियर में हाई कोर्ट में मूर्ति लगी हुई है, उसको रिप्लेस कर कर वहां पर बाबा साहब की मूर्ति लगाने का कार्य रखा गया है। संविधान में अगर कंट्रीब्यूशन कहें तो 99.9% केवल बाबा साहब का रहा। आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद टाइप संस्थाओं के बाबा हैं जो कि जब भी राइट विंग की कभी सरकारें आती है तो इस तरीके के लोग ये बाहर निकल कर बिलों में से आ जाते हैं और ये अनाप शनाप अनर्गल बातें करते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बातें करते हैं। इनको कहीं कोई ज्ञान तो है नहीं। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं टीवी इंडिया और इस समय हरनाम सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं। और हरनाम जी कांग्रेस के राष्ट्र प्रवक्ता भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं और तमाम शोषित पीड़ित वंचितों की आवाज़ पूरे देश में वो उठाते रहते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल आज ये है कि स्वामी आनंद स्वरूप हैं, वो लगातार अम्बेडकर के बारे में लिख रहे हैं ट्विटर पे, चाहे वो फेसबुक पे, या तमाम उनकी वीडियो भी वायरल हो रही हैं जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जो संविधान है वो अम्बेडकर ने नहीं, BN राव ने लिखा है। और इसके साथ ही साथ उनके ऊपर तमाम एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि वो अंग्रेजों के दलाल थे। तो ऐसे में हरनाम सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं, जानने की कोशिश करेंगे क्या कहेंगे सर इस तरीके के आरोप भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब के ऊपर लगना, कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, जो कौन स्वामी आनंद स्वरूप है, क्या है, ऐसे अर्जी फर्जी जब ये आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद टाइप संस्थाओं के बाबा हैं जो कि जब भी राइट विंग की कभी सरकारें आती है तो इस तरीके के लोग ये बाहर निकल कर बिलों में से आ जाते हैं और ये अनाप शनाप अनर्गल बातें करते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बातें करते हैं। इनको कहीं कोई ज्ञान तो है नहीं, ना इन्होंने कोई इतिहास पढ़ा है, ना इनको कहीं पढ़े लिखे लोग हैं। ये जिस सिंबल ऑफ नॉलेज की बात, जिनको अवार्ड मिला है बाबा साहब, हमारे जो डॉक्टर अंबेडकर है, जो कि भारत का सबसे सर्वोच्च अवार्ड, जिनको भारत रत्न सम्मानित किया गया है। इसके अलावा बाबा साहब के पास BA की डिग्री थी, MA की डिग्री थी, MSc की डिग्री थी, दो PhD उनकी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से थी, जो कि पूरे संसार में सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज हैं। और बाबा साहब ने लॉ भी लंदन से की थी। इसके अलावा बहुत सारे डिप्लोमास भी बाबा साहब ने किए थे। और जहां तक ये ड्राफ्टिंग कमेटी की बात करते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी में 8 लोग थे और बाबा साहब उसके प्रेसिडेंट थे, चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। और उसमें से कई मेंबरान जो थे, जब वो शुरुआती मीटिंग हुई तो कुछ तो आए नहीं, और ज्यादातर लोग बुजुर्ग भी थे, बीमार थे, तो उनके बदले ये राव साहब अलॉट हुए थे जब किसी को चेंज किया गया। और जहां तक मैं जानता हूं या जहां तक हमने सुना है या जहां तक हमें इतिहास की नॉलेज है, हम ये बताना चाहेंगे कि इस संविधान में अगर कंट्रीब्यूशन कहें तो 99.9% केवल बाबा साहब का रहा। 1-8% ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर आन रहे होंगे तो उनका भी कुछ सुझाव रहे होंगे, उन्होंने भी कुछ कह दिया होगा। लेकिन आज पूरे विश्व में सर्वविदित है और देश में कि अगर भारत का संविधान अगर किसी ने बनाया है, भारत का संविधान किसी ने अंगीकृत किया है, भारत का संविधान किसी ने लागू किया है, और देश के पहले लॉ मिनिस्टर जो हैं, उसके प्रचेता या उसके बनाने वाले या उसको पूर्ण रूप से साकार करने वाले और सामाजिक न्याय की सपना देखने वाले, वो केवल बाबा साहब अंबेडकर रहे हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे छुटपुट बाबा बीच बीच में आते रहते हैं। इनके बारे में तो मैं केवल एक ही कहना चाहूंगा कि पूरे ये जितने भी आरएसएस के बाबा जो घूमते हैं, ये स्वामी फलाना, स्वामी ढिकड़ा, बाबा 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 लिखते हैं, लेकिन इनके बारे में तो मैं एक ही शब्द कहूंगा कि पूरे संसार में सब बाबाओं के आगे सिर्फ कुछ बाबा लिखा होगा, हमारे बाबा के आगे बाबा साहेब लिखा है। पूरे ये जितने भी आरएसएस के बाबा जो घूमते हैं, ये स्वामी फलाना, स्वामी ढिकड़ा, बाबा 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 लिखते हैं, लेकिन इनके बारे में तो मैं एक ही शब्द कहूंगा कि पूरे संसार में सब बाबाओं के आगे सिर्फ कुछ बाबा लिखा होगा, हमारे बाबा के आगे बाबा साहेब लिखा है। तो साहेब जो है ना, वो इन सब के बाप हैं और बाप थे और बाप रहेंगे। ऐसे अनर्गल लोगों को अभी ये क्यों वो भौंक रहे हैं? क्योंकि मध्य प्रदेश में मनु की ग्वालियर में हाई कोर्ट में मूर्ति लगी हुई है, उसको रिप्लेस कर कर वहां पर बाबा साहब की मूर्ति लगाने
का कार्य रखा गया है, और जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में भी बाबा साहब की मूर्ति लगी, क्योंकि बाबा साहब ना केवल लॉ के बहुत अच्छे जानकार थे, इनफैक्ट बाबा साहब सबसे पहले देश के स्वतंत्र भारत के लॉ मिनिस्टर भी थे, और इस संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के भी चेयरमैन थे, संविधान के रचयिता थे, संविधान के निर्माता थे। और बाबा साहब ने हजारों नहीं करोड़ों लोगों को, देश की जो दलित आबादी थी, देश की ओबीसी की आबादी थी, देश की माइनॉरिटीज की थी, और 50% आधी आबादी महिलाओं को जो हक और अधिकार दिया। और ऐसा विश्व में कहीं उदाहरण नहीं है कि बाबा साहब ने इस देश की 50% महिलाओं के लिए अपने पद को ठोकर मार दी थी, और हिंदू कोड बिल के लिए वो सरकार से लड़े और उसके बाद वो सरकार में नहीं आए। ये अपने आप में एक उदाहरण है, ये अपने आप में एक एग्जाम्पल है। तो ऐसे बाबाओं को, सरफरे बाबाओं का क्या किया जा सकता है? अगर इस तरीके के अनर्गल और बातें करेगा तो इसके खिलाफ हम मुकदमा भी करेंगे, इसके खिलाफ एफआईआर भी करेंगे। लेकिन कहना कि बाबा साहब ने अंग्रेजों की दलाली की है, ये तो कहीं ना कहीं, मैं कह रहा हूं कि हम इसके खिलाफ मुकदमा भी करेंगे, इसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराएंगे, क्योंकि ये सब लोग जितने राइट विंग वाले हैं, आरएसएस के जो लोग हैं, ये जितने बाबा हैं, ये सब कहां थे? इनके पूर्वज कहां थे? ये कोई आजादी, जंगे आजादी की लड़ाई थोड़ी लड़ रहे थे। आजाद अंग्रेजों से अगर कोई लड़ाई लड़ रहा था, इस देश को आजाद कराने में कोई लड़ाई लड़ रहा था, तो हमारे पुरखे और हमारे पूर्वज लड़ रहे थे। और बाबा साहब उस वक्त अगर देश की आजादी का आंदोलन चल रहा था, तो जो हमारे शूद्रों के लिए जो आंदोलन चला रहे थे, उनकी भी एक आजादी थी, जो सामाजिक न्याय की आजादी थी, उनको भी जो गुलामी की बेड़ियां बंधी थी, उससे लड़ने का काम भी बाबा साहब ने किया है। मानवता से ऊपर उठकर बाबा साहब ने एक ऐसे तबके के लिए काम किया है कि उनको ना केवल देश के लोग बल्कि अंग्रेज भी उनको सम्मान करते थे, और उनकी बात को पूरा विश्व मानता था। ऐसे सरफरे लोगों के कहने पर कुछ नहीं, फिर भी हम इसके खिलाफ एफआईआर भी कराएंगे और इसके खिलाफ हम मुकदमा भी करेंगे।